गुरु चंडाल योग ये एक श्रृंखला हमने चला रखी है दर्शकों, जिसको हम अलग अलग भाव में पेश कर रहे हैं कि अगर गुरु राहु की युति पहले भाव में है तो क्या फल देगी, दूसरे भाव में है तो क्या फल देगी। और आज की ये वीडियो है तीसरे भाव से संबंधित कि अगर गुरु राहु आपकी जन्मपत्री में तीसरे भाव में युति बनाकर बैठे हैं तो जिंदगी के किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। और सही मायने में देखा जाए तो ये चंडाल योग आपसे चाहता क्या है, किस दिशा में आपको चलाना चाहता है, यही बात बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु चंडाल योग कलयुग में बुरा है या अच्छा है, इसे समझने के लिए कहीं ना कहीं इसकी गहराई में थोड़ा सा तो उतरना पड़ेगा। दर्शकों ये समझिए कि गुरु जो शुभ ग्रह हैं उनके साथ राहु बैठ गए हैं जो अशुभ ग्रह हैं, तो क्या इसका कितना प्रभाव जिंदगी पर पड़ने वाला है। क्या गुरु ग्रह अपनी शुभ ग्रह होने की काबिलियत को खो देते हैं या फिर कुछ अलग ही विपरीत अवस्था देते हैं। दर्शकों, जब ये दोनों तृतीय भाव में बैठते हैं ना, तो तृतीय भाव के जो कारक हैं, जो फल हैं, उन पर बहुत प्रभाव देते हैं। जैसे कि तृतीय भाव का सबसे बड़ा कारक क्या होता है, आपके भाई बहन, आपके संबंधी। कौन से संबंधी? जो भाई बहन की तरह हों वो भी इसमें आते हैं। तो क्या उनके साथ हमारा झगड़ा होगा? दर्शकों, गुरु और राहु उनके साथ आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल व्यवहार करने के लिए बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर यहाँ बैठकर मैंने देखा है कि यहाँ पर गुरु राहु आपसे अपने भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करवा देते हैं। यानी आप अपने ही परिवार का ध्यान नहीं रखते, कई बार क्षमा चाहूँगा, परंतु अपने जीवन साथी और संतान की चीज़ें भी उठाकर अपने भाई बहनों को किसी उम्र में दे देते हैं। यानी उनकी सहायता करते करते एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। चीज़ कितनी ही कटाक्ष के रूप में बोल रहा हूँ, पर ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या गुरु राहु की युति होने के कारण फिर भाई बहनों ने आपकी सहायता करी? इस पर मुझे शंका है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको सहायता नहीं मिलती है। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ बैठा चंडाल योग आपसे कहता है बी प्रैक्टिकल। किसके बारे में? भाई बहनों के या भाई बहनें जैसे लोगों की। कौन? जो आपके बड़े ही घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, जरा उनके प्रति भी सचेत हो जाइए। मित्रों को मित्रता के स्तर पर रखिए, ऐसा यहाँ पर चंडाल योग तृतीय भाव में कह रहा है। अगर आप उनको अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ लेंगे, उनके साथ एसोसिएशंस कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, तो मुनाफा उनकी जेब में जाएगा, आपकी जेब में नहीं आएगा। बस ये समझ लीजिए, यहाँ पर गुरु राहु युति की सबसे बड़ी कमी है। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते ना कि आपके मुनाफे के बैग में एक बड़ा सा छेद हो जाए, तो कृपया करके संबंधों को संबंधों तक ही रखिए, उसको धन के साथ मत जोड़िए। आपको सहायता करनी है, आप तन से कीजिए, आप मन से कीजिए। क्षमा चाहूँगा, धन से मत कीजिए, वापसी नहीं आएगा वो धन। ये इसलिए ही शुरुआत में बता दिया दर्शकों सावधानी के रूप में, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है गुरु चंडाल योग की तृतीय भाव के अंदर। बातें और भी हैं, वो भी बताने जा रहा हूँ। अब एक बात देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है। क्या किसी भी तरह से आप जो अपने अध्यात्म में जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर गुरु चंडाल योग उसमें सहयोग देंगे, बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे। यानी आप अध्यात्म में जो रुचि रखते हैं उसे आगे बढ़ाइए, उसके ज्ञान को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और तो और उस विषय में अपना करियर भी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आध्यात्मिक गुरु बन जाइए, पर मैं ये कह रहा हूँ उससे संबंधित बहुत से कार्य हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसके साथ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दीजिए, उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। धन की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म और उसके फल की बात कर रहा हूँ। यानी गुरु चंडाल योग कह रहे हैं कि अगर आपको सहायता करनी है तो पब्लिक एट लार्ज की कीजिए, बहुत सारे लोगों की कीजिए। अगर कुछ ही लोगों की सहायता के पीछे आप अपना जिंदगी का बलिदान दे रहे हैं ना, तो मैं पहले बता चुका हूँ, अच्छा खासा नुकसान उठाओगे। ऐसे में तो दर्शकों कभी कभी आपका परिवार आपसे नफरत करने लगता है, क्षमा चाहूँगा ऐसे शब्द के लिए, परंतु होता ऐसा ही है कई बार।
तो इसलिए अगर पब्लिक एट लार्ज की सहायता करेंगे तो सोशल वेलफेयर भी हो गया, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बन गई और साथ में कुछ भलाई भी हो गई, यानी परोपकार भी हो गया। और परिवार को भी आपसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे आप दायित्व भी पूरे कर रहे हैं और गुरु राहु युति की तृतीय भाव में जो इच्छा है वो भी पूरे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस युति का एक बड़ा कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों, कि कभी कभी आपको आकस्मिक तौर पर बड़ा जबरदस्त लाभ देंगे। उसका बड़ा अजीब सा तरीका होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप नौकरी में हैं, आप सोच रहे हैं कि नौकरी बदलें या ना बदलें, इस विषय में समय चल ही रहा होता है, तभी एकदम से आपको कहीं और से बड़ा कमाल का ऑफर आ जाता है और उस जगह से ऑफर आता है जहां पे आप बिल्कुल नहीं सोच के बैठे होते। खैर, प्रैक्टिकली अपने आप नहीं आएगा, आपने वहां पर जरूर एप्लीकेशन डाली होगी, परंतु बड़े ही बुरे मन से, बड़े ही खराब मन से, या इसे कहिए शून्य तरीके से कि डाल देते हैं एप्लीकेशन, हमारा कुछ होना तो है नहीं। यहाँ पर दर्शकों, यही तो कमाल है गुरु राहु का। यहाँ पर बैठ के जहाँ सबसे कम उम्मीद हो ना, वहाँ अप्लाई कर लेना, सबसे जल्दी मिल जाएगी नौकरी आपको। ठीक ऐसे व्यापार का भी है, हर व्यापारी के ऊपर एक व्यापारी होता है, यानी डीलर, जिससे वो डील करता है। तो उस जगह जाके जरूर कोशिश कीजिएगा जहां से आपको सबसे कम उम्मीद हो कि यहाँ तो काम नहीं मिलेगा। ये छुपा हुआ राज है गुरु राहु का, चंडाल योग का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन्होंने ऐसा अनुभव किया, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, क्या लाभ हुआ? क्या सही में अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट हुआ? यहाँ पर कहाँ पर? तृतीय भाव के चंडाल योग यानी गुरु राहु की युति पर। अच्छा, यहीं की युति एक और बात भी कहती है कि हमको क्या किसी भी तरह से एक जगह स्थिर रहने का कार्य मिलेगा? क्या हम एक जगह टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे दर्शकों। आपके तो पाँव में टायर लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना पाँव में चक्कर है, तो गुरु राहु युति आपके पाँव में वो चक्कर लगा ही देती है, घूमते रहोगे। इसलिए घूमने से संबंधित कार्य क्यों नहीं कर लेते हैं? और अगर स्थिर भी हो ना, तो भी आपके कॉन्टैक्ट्स, यानी दिन भर आपके जो फ़ोन पर बातचीत होगी ना, वो बहुत दूर दराज के इलाकों से होती ही रहेगी, जिसे कहते हैं डील विद द मैनी वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स या फिर फंक्शंस। तो इसलिए आप एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करोगे, आपका डिपार्टमेंट एक जगह फाइनल ही नहीं होगा। यही रीज़न है कि कभी कभी जो लोग जॉब में होते हैं वो पब्लिक रिलेशंस में आ जाते हैं। अच्छा, पब्लिक रिलेशन से एक बात याद आई दर्शकों, अगर आप किसी भी तरह से सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो गुरु राहु की युति तृतीय भाव में बैठकर बहुत सहयोग देने वाली है आपको। आपको पब्लिक रिलेशंस के कार्य में आना ही आना है। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कार्य कीजिए जहां पर आप डायरेक्टली पब्लिक को अपनी सेवाएं देने वाले हैं। यही युति आपके जीवन साथी और प्रेम संबंध पर भी बहुत प्रभाव डालती है, क्योंकि देखिए ना, गुरु की दृष्टि जीवन साथी वाले घर पर पड़ रही है और राहु देवता उनके साथ हैं, तो दृष्टि क्यों नहीं डालेंगे? तो क्या इसका प्रभाव बहुत गड़बड़ पड़ने वाला है? जीवन साथी टिकेगा या छोड़ के चला जाएगा? हंस के इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी विचित्र सी बात है, इसमें गंभीरता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जीवन साथी आपसे बार बार नाराज हो जाएगा। वो आपने सुना होगा ना कि रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन आगे आप जानते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जीवन साथी बात बात पे नाराज हो जाता है। और देखिए, चंडाल योग तृतीय भाव में बैठ के आपको कमाल की काबिलियत देता है, आपको पता है उसे कैसे मनाना है। भाई, जब पब्लिक रिलेशंस इतने रखे हो अच्छे, तो अपने रिलेशंस क्यों बिगाड़ोगे? तो इसीलिए मैंने बोला था कि हंस के कह रहा हूँ ये बात, कि रोज रोज की छोटी मोटी नोकझोंक और फिर आप उसमें भी थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं। मानता हूँ कभी कभी इरिटेट होते हैं, पर यही गुरु राहु की युति आपको उस इरिटेशन को शो नहीं करने देती है और बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये अनुभव खट्टा मीठा रहता है जीवन साथी के साथ, आपके जीवन पर दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। किसके साथ? जीवन साथी के साथ। क्या ये हमारे परिवार के अन्य सदस्यों पर दुष्प्रभाव डालते हैं? देखिए दर्शकों, जब ये यहाँ बैठे हैं तो हमारा तकरीबन सबसे ही संबंध अच्छा रखते हैं, किसी के साथ संबंध बिगाड़ते नहीं हैं। और अगर आप बिगाड़ना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आप उसके बीच में, किसके बीच में? संबंधों के बीच में पैसा ले आइए। जहाँ पैसा ले आए हेल्प करने के लिए, आपके संबंध निश्चित तौर पर बिगड़ जाएंगे। तो कृपया करके कृपा करनी कम कीजिए, अन्यथा आपको कृपा की जरूरत पड़ जाएगी। ये मैंने शुरुआत में भी बताया है और अब दोबारा एक बार
कह रहा हूँ आपसे। तो दर्शकों, बातें वही कर रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभाव तो हजारों की तादाद में हो सकते हैं, पर वो खास बातें जो ज़रूर याद रहनी चाहिए चंडाल योग की, अगर तृतीय भाव में वो बैठे हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसा आपके साथ हुआ? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।